तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, काफी वॉलेटाइल मार्केट था आज, बट कहीं ना कहीं आपने पैसे कमाए होंगे अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो। मैंने आपको लेवल्स भी देता हूँ, मैंने आपको काफी सारे वीडियोस पैटर्न्स भी बनाए हुए हैं, तो उन पैटर्न्स को यूज करके भी आप पैसे कमा सकते हो। देखो, मार्केट का हर दिन सिनेरियो अलग होगा, हर दिन आपको एग्जैक्टली लाइक लेवल वाइज टारगेट्स नहीं मिलेंगे। आपको कहीं ना कहीं अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में आपका जितना दिमाग चलेगा उतना ही आप ज्यादा पैसे कमाओगे। अब बात करें अपनी, तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कैपिटल ऑलमोस्ट अपना डबल कर लिया है। और लास्ट में जो मेन पैसा बना मेरा, ये 0 to 0 में बना था। इसमें मैंने कुछ 500 या 600 क्वांटिटी ली थी 10 रुपए पे। ये कुछ डबल से ज्यादा, मतलब आई थिंक 29 या 30 तक गई थी। और कहीं ना कहीं इसमें मैं फिर 22 के आसपास निकल गया था, 72,000 जो इसमें पैसे बने। अदरवाइज जो मेरा प्रॉफिट था, मेरा कोई 2,500 के आसपास का प्रॉफिट था। उसके बाद जो भी बना पैसा इसमें बना, मैंने 2,500 का ही रिस्क लिया था। अगर आप देखो 600 इंटू लाइक, आप सोच लो कि 10 क्वांटिटी 5 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस था, तो मतलब 400-500 रुपए लॉस में होता, लेकिन वो चला और यहाँ पे कैपिटल डबल हो गया। कम से ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास कैपिटल था हमारा। और वहां पे हमारा कुछ 19,000 के आसपास अब हो जाएगा, लाइक 17-18 हजार के आसपास। तो पॉसिबल है छोटे पैसे से कमाना। मैंने लाइक लास्ट ट्यूसडे को 5,000 रुपए डाले थे, उसको करते करते अभी 17-18 हजार रुपए के आसपास आ जाएगा। अब बात करते हैं आगे की, और बात करते हैं आज के रिव्यू की, कि आज हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। देखो, मार्केट में जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं एक गैप अप एक्सपेक्टेड है। और गैप अप एक्सपेक्टेड होगा तो ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट बिल्कुल आसपास है, और वहां से एक सेल ऑफ आने की पूरी उम्मीद है। अब मार्केट में मैंने आपको बताया था, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद 567 निकालता है, तो 670 और 784 तक के टारगेट्स मिलेंगे हमें। लेकिन मार्केट फ्लैट ओपन नहीं हो, मार्केट ऑलमोस्ट हमारे 45,784 45,800 तक का जोन मैंने आपको टारगेट दिया था। और हमारा मार्केट कहाँ ओपन हुआ? 45,794 के आसपास। तो कहीं ना कहीं दोनों टारगेट्स के ऊपर ओपन हुआ। ऐसे केस में मैंने आपको क्या बताया हुआ है? ऐसे केस में मैंने आपको ये बताया हुआ है, मार्केट जब भी हमारे लेवल्स के ऊपर खुले, दो तरीके हैं। या तो आप इसका एक मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा कि हमारे लेवल्स के ऊपर सेलिंग कैसे करते हैं, वो फ्राइडे को मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा वीडियो। अदरवाइज अगर यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर जाता है, तो हमारे को क्या करना होता है, जब इसके नीचे आके दोबारा इसके ऊपर जाएगा तब हम ट्रेड करेंगे। अब मार्केट में अगर बात करें, तो मार्केट इसके बाद तो हमारे लेवल्स के नीचे आया ही नहीं ऑलमोस्ट, अब देखो 11:30 बजे तक। लेकिन उससे पहले आपको मार्केट ने एक हिंट दिया, जो मैंने आपको एक वीडियो मैंने और बनाया हुआ है, शायद मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगा उन वीडियोस को, कि हाउ टू शॉर्ट निफ्टी बैंक निफ्टी एट टॉप। अब यहाँ पे देखो, ये एक टॉप लगा, ये दूसरा टॉप लगा, और यहाँ पे मार्केट में एक एंगल्फिंग पैटर्न बनाया था। तो ये एक तरीका होता है, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते थे ये स्टॉप लॉस लगा के। और यहाँ पे आपको अच्छा खासा एक ट्रेड मिलता, और 1:2 1:3 का। अब हमेशा लेवल नहीं चलेंगे, तो आपके पास दूसरे तरीके भी होने चाहिए ट्रेड करने के लिए आपको। इसलिए मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न भी बताई हुई है। सिर्फ 3 कैंडल स्टिक पैटर्न मैंने बताया हुआ है आपको, एक हैमर, एक इंगल्फिंग, और एक आपका इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल में मैंने कलर का रेफरेंस बताया है। यहाँ पे इंगल्फिंग भी कलर में होती है। कई बार लोग क्या करते हैं, कलर को महत्व नहीं देते। इनसाइड कैंडल भी हमेशा कलर को महत्व देती है, वो निफ्टी में बना सेटअप, वो अभी दिखाता हूँ आपको। बट यहाँ पे आप एक ट्रेड ले सकते थे। इसके बाद मार्केट ने हमारे लेवल्स के ऊपर यहाँ पे आके ट्रेड करा, तो बट क्या हमें यहाँ ट्रेड करना था? देखो, यहाँ पे फिर से अगर आपने मेरा हाउ टू ट्रेड में लेवल्स वाला वीडियो देखा, यहाँ पे ऑलमोस्ट अब देखो कहाँ से 361 से 567, 200 पॉइंट ऑलरेडी मूव कर चुका है। तो दोबारा एंट्री क्या आप ले सकते हो? बिल्कुल भी नहीं ले सकते यहाँ पे एंट्री। और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दूसरा बनता है। प्राइस एक्शन कैसे बनता है? ये एक सपोर्ट था आपका, मार्केट ने इसको तोड़ा, नीचे तोड़ा, इसको रिटेस्ट करने आया, और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बनाया, एक ग्रीन एक रेड। तो ये आपका दिमाग चलते रहना चाहिए मार्केट में लगातार, कि कहाँ आप कैसे ट्रेड लेना है, तब जाके आप ट्रेड ले पाओगे। ठीक है। तो लेवल्स के हिसाब से तो जिसने भी ट्रेड करा उसको ज्यादा कुछ पैसा मिला नहीं खासकर। हालांकि किसी ने यहाँ पे एंट्री करी होगी तो एक 670 तक का टारगेट मिला होगा, उससे ज्यादा नहीं मिला। अब बात करते हैं निफ्टी की, इसके बाद हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, टारगेट हमारा 19,807 था। मार्केट कहाँ खुला? मार्केट खुला 19,798। अब टारगेट के आसपास ही खुलेगा तो आप क्या ट्रेड करोगे? इसके बाद एक डिप आया, मार्केट ने फिर हमारे लेवल के नीचे तो गया ही नहीं। पहली बात, मार्केट जो हमारा ये लेवल था, इसके नीचे आके दोबारा ऊपर जाता तो हम ट्रेड करते। यहाँ कहीं गया 730 के आसपास, तो यहाँ पे जिसने ट्रेड करा होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे अगेन मार्केट 701 से ऑलमोस्ट 730 740 आ चुका है, अब लगातार रैली करता हो गया। तो जिसने एंट्री नहीं करी होगी तो उसका वैसे ही छूट गया होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे दोबारा जब निकला था मार्केट, दोबारा आया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की मार्केट में, वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल था। विक्स बहुत ज्यादा था, प्रीमियम्स बहुत ज्यादा आपके लाइक मूव कर रहे थे आज, अगर आपने देखा होगा प्रीमियम्स की वजह से आज अच्छा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे भी अगेन देखो, मैंने बताया हुआ आपको, ये पैटर्न इनसाइड कैंडल में एक ग्रीन एक रेड कैंडल टॉप पे बनी हुई है, बिल्कुल ये एक पैटर्न था। इसके लोग नीचे शॉर्ट करते हैं, ये स्टॉप लॉस। अब जितने ज्यादा यहाँ पे पीछे बैक टेस्ट करोगे, जितने ज्यादा इस पैटर्न पे ट्रेड लोगे, लेकिन ये पैटर्न सपोर्ट पे नहीं। अगर आप, मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ये पैटर्न आपका पहले भी बना है। अगर आप देखो, यहाँ से पहले भी बना है, यहाँ पे भी देखोगे आप, तो यहाँ पे भी एक इंगल्फिंग पैटर्न बना है। लेकिन क्या ये टॉप पे बना? ये टॉप पे नहीं बना है, सपोर्ट के पास बना है। तो यहाँ ट्रेड नहीं लेना। जो टॉप के आसपास बनेंगे पैटर्न, तभी मैंने वीडियो बनाया था, हाउ टू शॉर्ट द मार्केट एट टॉप। तो यहाँ पे भी बिल्कुल टॉप पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना था। लेकिन वही है कि आपको जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप बैठ नहीं पाओगे, आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। अदरवाइज आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते रहो, लेवल्स के हिसाब से। अगर मैं बताऊं आपका पहला ट्रेड कहाँ बनता था, लेवल्स के हिसाब से आपका पहला ट्रेड यहाँ पे भी नहीं बनता था, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट 19,691 से आ रहा था, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका था। आपका पहला ट्रेड यहाँ कहीं बनता था, इसके हाई के ऊपर, इस कैंडल के। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट आप देखो 751 से, मतलब 30-35 पॉइंट मिले। लेकिन कहीं ना कहीं
मार्केट में आज लाइक ट्रेडेबल इतना नहीं था जितना हम सोच रहे थे। वॉलेटाइल बहुत था मार्केट लेकिन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। सबसे पहले फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी हमने कल क्या बात करी थी? फिर निफ्टी में भी लेवल्स के हिसाब से मार्केट बिल्कुल हमारे टारगेट 20,436 का टारगेट था, उसके आसपास ही ओपन हुआ। अगेन फिर निफ्टी में भी सेम पैटर्न बना बैंक निफ्टी की तरह। कहीं ना कहीं लास्ट में ये वाला जो मूव था इसमें 0 मिला था, कहीं ना कहीं मैं दिख रहा था ये डे लो था, मार्केट डे लो के आसपास सस्टेन कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे टाइप भी करा था, लेकिन वो टाइपिंग में रहेगा 0 20,250 की 0 थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर अब मैं अगली बार दे दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, थर्सडे एक्सपायरी भी है अपनी। और कल आई थिंक मैं थोड़ा सा मिड कैप एक्सपायरी में भी ट्रेड करना शुरू करूंगा, कल आई थिंक वेडनेसडे को है। तो लेट्स सी, जैसा भी होता है आपको अपडेट करूंगा मैं उस बारे में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं आगे की। सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी में। अब बैंक निफ्टी के आप डेली चार्ट पे जाओ सबसे पहले। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑल टाइम हाई को पहली बार क्रॉस करना काफी मुश्किल होता है। ये हमारा ऑल टाइम हाई था, इसके आसपास इसके ऊपर निकला, बायर्स को ट्रैप करा, फिर से अंदर आ गया। कल की क्लोजिंग के भी नीचे क्लोजिंग हुई है। कल क्लोजिंग हुई थी हमारी 44,695, सॉरी 44,449। आज क्लोजिंग हुई हमारी 44,410, 45,410। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक आपको दिखाया जा रहा है कि क्या टॉप बन गया है। अब मार्केट में अगर कल इसका लो टूट जाता है, आज का लो कितना है हमारा 45,281, इसका लो टूट के 15 मिनट 5 या 10 मिनट से एक्सटेंड करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये वाला जो जोन है, इस जोन के आसपास मार्केट दोबारा आ सकता है 45,124 के आसपास। मैंने कल भी आपको लेवल बताया था। अब इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट करके देख लेते हैं बाइंग के लिए। अभी मैं यहाँ पे हमें कुछ नहीं, लेवल डेली चार्ट पे तो नहीं दिख रहा मैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलोगे आप। अब यहाँ पे आप देखो, जैसे मैंने कहा सेलिंग अब होगी हमारी, इसके नीचे ही होगी, इससे पहले नहीं होगी। 45,273। या मैं पीछे देख लेता हूँ कोई सिंक लेवल आ रहा है अगर इसका, 45,250 मान लो आप, 45,250 के नीचे शॉर्ट करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसको यहाँ पे मैं इसको सिंक कराना चाहता हूँ, 45,233। तो इस लेवल के नीचे शॉर्ट होगा, इससे पहले नहीं होगा। टारगेट हमारा 45,124, और ये वाला जो पूरा जोन है मैंने आपको कल भी बताया था 45,124 से 45,050, 45,100 तक के मैक्सिमम टारगेट के लिए यहाँ पे 130 पॉइंट है। यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट ले सकता है। फिर भी इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट आपका बट ऑब्वियस 45,050 से 45,020 तक का रहेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं देख रहा मार्केट को कल। और नीचे जाना होगा तो आप टेल कर सकते हो, लेकिन ये हमारे लेवल ही रहेंगे। ठीक है, बाइंग क्या करनी है? अब देखो बाइंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट लेवल मैंने निकाला हुआ है। अब देखो मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ ब्रेक डाउन करा, फिर रेसिस्टेंस लिया। मार्केट जब इसके ऊपर निकलेगा तो फिर से एक हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो 45,650 का लेवल है, टारगेट हमारा ये रहेगा 45,853 तक का। 200 पॉइंट आपको यहाँ मिल सकते हैं, बट मैं हमेशा बताता हूँ अगर 200 पॉइंट है तो आप इसको 100 पॉइंट के टारगेट में ब्रेक करोगे। पहला टारगेट आप ले सकते हो अपना 770 के आसपास का, 765, और दूसरा टारगेट आपका 893। तो इस तरह के आपके लेवल्स रहेंगे। अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो आपको एग्जैक्ट लेवल आपके मार्क हो चुके होंगे। ये बाइंग, ये बाइंग के लेवल है, सेलिंग के लेवल है। अब मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, देखो यहाँ पे ना बड़ा सेलर बैठा हुआ है, तो इसके आसपास कहीं ओपन होता है 45,850 के ऊपर। लेकिन एक चीज और देखो, एक दो मार्केट ऑलमोस्ट तीसरी बार जाएगा यहाँ पे, साथ में एक सेटअप और बन सकता है कल, अगर आप एक ट्रेंड लाइन बना के रखो। तो बाइंग का लेवल तो बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के आसपास आ रहा है, तो उसका कुछ वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर गैप अप हुआ, थोड़ा बड़ा गैप हुआ 760 708, तो यहाँ पे पहले एक डिप लगा के अगर ऊपर ऊपर जाना चाहिए। अगर यहीं से निकल जाएगा तो छोड़ देना, तो एक डिप लगाए फिर 853 जाए, तो कहीं ना कहीं फिर हम 46,000 तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो वो हमारे 150 200 पॉइंट और मिल जाएंगे हमें। गैप डाउन के केस में देखो, गैप डाउन अगर मार्केट 45,100 के आसपास होता है तो यहाँ पे मैं सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं देखूंगा यहाँ पे कंसोलिडेट करता है 45,000 के आसपास, फिर ऊपर ब्रेक करे नीचे ब्रेक करे, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड में 150 200 पॉइंट का ट्रेड मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारा बैंक निफ्टी ट्रेड होगा। बात करें निफ्टी की अगर, अब निफ्टी में सबसे पहले डिलीट करते हैं और निफ्टी के डेली चार्ट पे चलते हैं। अब निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं अब एक इंडिसेसिव डोजी बनाई है, निफ्टी ब्रेकआउट करता जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था निफ्टी का 19,527 का लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट करा। अब कल इसका लो टूटता है तो हो सकता है इस लेवल को एक बार टेस्ट करने आए। आज का लो कितना है? आज का लो 19,686, इसके आसपास आ सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं। कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी अपने प्रीवियस डे लो को नहीं तोड़ा है 3 दिन से। यहाँ पे सेलिंग का लेवल आपका बिल्कुल ठीक है, या इसको मैं, नहीं सेलिंग का लेवल ठीक है बिल्कुल, 680। टारगेट आपका कहाँ तक रह सकता है? टारगेट फर्स्ट आपका ये वाली रेंज रहेगी 631 के आसपास का। सेकंड टारगेट आपका रहेगा ये वाला जोन, 566 के आसपास का। 528 तक मैक्सिमम रिटेस्ट करने जाना चाहिए, फिर भी ये लेवल हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे देखो बड़े सेलर्स बैठे हैं, जब तक मार्केट अब इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। 19,819 इसके ऊपर नहीं। एक बाइंग का एग्रेसिव लेवल बन सकता है आपका ये वाला जोन, आप ये 19,776 को ले सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर बोलूंगा यहाँ पे अगर आपको 100 क्वांटिटी लेनी है तो यहाँ 50 डालना, 50 इसके ऊपर डालना। कहीं ना कहीं 19,819 के ऊपर एक नया मूव देखने को मिल सकता है 19,950 तक का। तो यहाँ पे इसके ऊपर ऊपर टारगेट नहीं है, 50 पॉइंट का लगाएंगे हम 19,869 पहला, और दूसरा टारगेट आपका 19,919, 19,950 या 919, 919 मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ तक के आपके टारगेट रह जाएंगे 919 तक, 19,900 तक के, तो यहाँ पे भी 100 पॉइंट मिल जाएंगे आपको। लेकिन ब्रेक होने देना, सस्टेन होने देना, उसके बाद ही कर सकते हो आप ट्रेड। ठीक है, तो ये हमारे होगा बाइंग सेलिंग का लेवल। इसमें अगेन गैप अप अगर यहाँ पे होता है 19,800 के आसपास, ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर सेल आ सकता है। यहाँ पे रेंज देखनी पड़ेगी हमें। गैप डाउन अगर ओपन होता है, देखो गैप डाउन में जो जोन है बाइंग का वो वाला, ये वाला जोन है हमारा 19,560 का।
इससे ऊपर अगर कहीं ओपन होता है तो थोड़ा मार्केट कंफ्यूज हो जाएगा। थोड़ा रेंज बनने देना, जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। लेवल्स मार्क करके रखो। देखो लेवल्स के अलावा पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह भी सीखना शुरू करो। जैसे आज ये बहुत ही सिंपल सा ट्रेड था, ये जो टॉप पे इनसाइड कैंडल का पैटर्न बना। और मैं हमेशा बताता हूँ एक ग्रीन एक रेड होनी ही चाहिए अगर आप नेगेटिव पैटर्न देख रहे हो। काफी लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। बाकी देखते हैं हम इसको 5,000 को अपने कहाँ तक लेके जा सकते हैं। अभी कुछ 8 या 10 दिन और रह गए हैं मेरे ऑफिस के। बट थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं छोड़ तो रहा हूँ ऑफिस, लेकिन वो थोड़ा डर सा भी लग रहा है। और वो डर लगना लाइक लाजमी है, मुझे ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं जैसा भी होता है हम देखेंगे, फेस करेंगे उस चीज को। बाकी चैनल को इसी तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।